चैप्टर 7 के अंदर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट मेथड को डिस्कस करेंगे। इसको प्राइस एक्शन के साथ कंबाइन करेंगे और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के साथ फिबोनाची लेवल्स को कंबाइन करेंगे और करंट मार्केट सिचुएशन में हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल को यूज़ करके किस तरह ट्रेड ले सकते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। टेक्निकल एनालिसिस के अंदर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को डिटरमिन करने के लिए हम एक मेथड यूज़ करते हैं जिसे हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट मेथड बोलते हैं। इसके अंदर डिफरेंट लेवल्स बने होते हैं जो कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को डिफ़ाइन करते हैं। चार्ट के अंदर अगर हम इसे ड्रा करें तो हम देख सकते हैं कि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा लेवल्स बने होते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी सेटिंग करेंगे, इसको सिंपल बनाएंगे, फिर इसके अंदर देखेंगे कि ट्रेड किस तरह लेनी है। बाकी आप इसको अपने हिसाब से भी सेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी सेटिंग ओपन करेंगे और कुछ लेवल्स जो हैं उनको हम अनसेलेक्ट कर देंगे। बैकग्राउंड कलर को भी हम अनसेलेक्ट कर देंगे। इसके नीचे जो वैल्यूज़ हैं उनको भी हम चेंज कर देंगे और जो परसेंटेजेस लेफ़्ट साइड पे शो हो रही हैं उसको हम राइट साइड पे कर देंगे। फ़ॉन्ट साइज़ हम इसका 20 पे कर देंगे और जो 3 लेवल्स इम्पोर्टेंट हैं उनको हम विजिबल कर देंगे और दरमियान वाले 50% और 61% को रेड कर देंगे और बाकी जो हैं वो उनको ब्लैक कर देंगे। ये 3 लेवल्स को हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं 38%, 50% एंड 61%। तो सबसे पहले 38% ये भी एक अच्छा लेवल है, लेकिन जो सेकंड वाला है 50% ये डीप पुल बैक को रिप्रेजेंट करता है और 50 और 60 के दरमियान वाला जो जोन है ये भी एक अच्छा जोन है और यहाँ से भी प्राइस पुल बैक करती है। लेकिन जो सबसे बेस्ट है वो 61 वाला लेवल है। मोस्टली एक्सपर्ट ट्रेडर्स जो हैं वो यहाँ से ट्रेड लेते हैं और किसी भी मूविंग ट्रेंड के अंदर सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट के मेथड को यूज़ करते हैं और जो एक्सपर्ट ट्रेडर्स हैं वो इसको काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर हम इसको और मज़ीद इंडिकेटर्स के साथ मिला के यूज़ करेंगे। किसी भी एडवांस स्ट्रेटजी को यूज़ करने के लिए हमें मल्टीपल इंडिकेटर्स और मल्टीपल मेथड्स को यूज़ करना होता है और इनकी हमें ज़रूरत पड़ती है। इन्हीं मेथड के अंदर फिबोनाची रिट्रेसमेंट मेथड काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चार्ट के अंदर अगर हम देखें तो ये एक अप ट्रेंड है जिसके अंदर हायर हाइज एंड हायर लोज हैं। हम देख सकते हैं कि यहाँ से प्राइस पुल बैक कर रही है, लेकिन फिर भी हम आंखें बंद करके ट्रेड नहीं लेंगे। तो यहाँ पे हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट मेथड को यूज़ करेंगे और प्रीवियस स्विंग लो से हम इसको ड्रा करना शुरू करेंगे स्विंग हाई तक। तो यहाँ पे कुछ फिबोनाची लेवल्स नज़र आ रहे हैं 50% एंड 61%। तो प्राइस अगर यहाँ पे पुल बैक करती है 50% और 61% के जोन में तो यहाँ से हम अपनी लॉन्ग की एंट्री ले सकते हैं, लेकिन ट्रेंड चेंज कंफर्मेशन के बाद तो उसके नीचे हम अपना स्टॉप लॉस प्लेस कर देंगे। और ट्रेंड चेंज कंफर्मेशन हमें कैसे होती है ये हम प्रीवियस चैप्टर्स में डिस्कस कर चुके हैं। चार्ट के अंदर अगर हम देखें तो हम देख सकते हैं कि ये एक क्लियरली पता चल रहा है कि ये एक डाउन ट्रेंड है। इसके अंदर लोअर हाइज एंड लोअर लोज बन रहे हैं। इन रन्स को हम इम्पल्स मूव कहते हैं और इन पुल बैक्स को हम करेक्टिव मूव्स कहते हैं। हम देख सकते हैं कि प्राइस यहाँ से पुल बैक कर रही है, लेकिन सिर्फ यही देख के हम यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे। तो यहाँ पे हम फिबोनाची मेथड को यूज़ करेंगे और प्रीवियस स्विंग हाई से हम इसको ड्रा करेंगे स्विंग लो तक। तो हम अगर देखते हैं कि प्राइस यहाँ से पुल बैक करती है वापस वो 61 पे या 50% के लेवल पे, तो यहाँ से हम शॉर्ट की एंट्री ले सकते हैं और ऊपर हम अपना स्टॉप लॉस भी प्लेस कर देंगे। लेकिन याद रहे कि ट्रेंड चेंज कंफर्मेशन के बाद ही ट्रेड लेनी चाहिए, उससे पहले ट्रेड नहीं लेनी चाहिए। और ट्रेंड चेंज कंफर्मेशन मेथड्स हम प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है कि फिबोनाची लेवल्स को कंबाइन करके प्राइस एक्शन के साथ हम ट्रेड लेंगे। अप ट्रेंड के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ से अगर हम फिबोनाची ड्रा करें तो यहाँ से प्राइस पुल बैक कर रही है नीचे की तरफ। तो यहाँ पे अगर हम 61 के लेवल पे देखें तो यहाँ पे एक लॉन्ग वीक कैंडल बनी है जो कि हमें इंडिकेट कर रही है कि यहाँ से ट्रेंड चेंज हो रहा है। सेकंड कैंडल को अगर हम देखें तो एक बहुत अच्छी बुलिश कैंडल बनी है
जो कि एक और कंफर्मेशन है। और थर्ड नंबर पे अगर हम देखें तो कैंडल कलर चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे हम बाइंग कर सकते हैं और इसी के नीचे हम अपना स्टॉप लॉस प्लेस कर देंगे। डाउन ट्रेंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे प्राइस जो है वो लोअर लोज और हायर लोज बना रही है। तो लास्ट स्विंग से अगर हम फिबोनाची ड्रा करें तो 50% का लेवल यहाँ पे आता है। तो प्राइस अगर लोअर स्विंग से पुल बैक करती है और यहाँ पे आके वाइड स्विंग्स बनना शुरू हो जाती हैं या कैंडल्स जो है वो उनका कलर चेंज होना शुरू हो जाता है, तो यहाँ से हमें कंफर्मेशन हो जाएगी कि ट्रेंड चेंज हो रहा है। तो यहाँ से 50% या 60% के लेवल से हम अपनी शॉर्ट की ट्रेड ले सकते हैं और इसी के ऊपर हम अपना स्टॉप लॉस प्लेस कर देंगे। नेक्स्ट है कि फिबोनाची लेवल्स को हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के साथ कंबाइन करेंगे, उसके बाद ट्रेड लेंगे। फिबोनाची लेवल्स को हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ मिला के जो ट्रेड लेते हैं वो एक अच्छी ट्रेड होती है, हायर क्वालिटी की। अप ट्रेंड के अंदर अगर हम सपोर्ट को ड्रा करें तो यहाँ पे एक सपोर्ट बनती है, एक सपोर्ट यहाँ पे बनती है। और अगर फिबोनाची लेवल्स को हम ड्रा करें यहाँ पे तो फिबोनाची लेवल्स इस सपोर्ट पे आते हैं 50 और 61% के। अगर हमें यहाँ से कंफर्मेशन मिलती है कैंडल कलर चेंज की और जो बुलिश कैंडल है उसकी, तो उसके बाद हम यहाँ से ट्रेड ले सकते हैं और इसी के नीचे हम अपना स्टॉप लॉस प्लेस कर देंगे। इसी तरह डाउन ट्रेंड के अंदर अगर हम रेजिस्टेंस ड्रा करें और साथ मूविंग एवरेज को देखें तो प्राइस डाउनवर्ड मूव कर रही है। तो यहाँ पे हम जो है वो फिबोनाची मेथड को यूज़ करेंगे और फिबोनाची लेवल्स को ड्रा करेंगे। तो हम देख सकते हैं कि यहीं से प्राइस रिजेक्ट हो रही है इसी रेजिस्टेंस से, और यहीं पे फिबोनाची लेवल्स के 61 और 50% के जोन आ रहे हैं और यहीं पे कैंडल का कलर चेंज हो रहा है और बेरिश कैंडल बन रही है यहीं पे। तो यहाँ से हमें कंफर्मेशन हो जाएगी कि यहाँ पे हम शॉर्ट की ट्रेड ले सकते हैं और इसी के ऊपर हम अपना स्टॉप लॉस प्लेस कर देंगे। इतनी कंफर्मेशंस के बाद लॉस के चांसेस बहुत कम होते हैं और हम एक सक्सेसफुल ट्रेड ले सकते हैं यहाँ पे। तो करंट मार्केट सिचुएशन के अंदर हम देखेंगे कि किस तरह हम फिबोनाची टूल को यूज़ करके ट्रेड ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रा करेंगे। ये बिटकॉइन का वीकली चार्ट है और हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 50 पे आके इसके विक्स ज़्यादा बन रही हैं, तो इसका मतलब है बार बार प्राइस यहाँ से जंप कर रही है। तो यहाँ पे हम सपोर्ट ड्रा करेंगे और जहाँ पे प्राइस बार बार रिजेक्ट हो रही है वहाँ पे हम रेजिस्टेंस ड्रा करेंगे। तो वीकली चार्ट के अंदर अगर हम देखें तो सबसे लोएस्ट पॉइंट 38K है। यहाँ से हम फिबोनाची लेवल को ड्रा करेंगे टू दी हाईएस्ट पॉइंट। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे फिबोनाची के 3 लेवल्स अपीयर हुए हैं, जिनमें 38% जो है यहाँ पे भी सपोर्ट थी। काफ़ी दफ़ा जो है यहाँ से सपोर्ट मिली और बिटकॉइन की प्राइस ऊपर की तरफ मूव की। यहाँ पे हम देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा कैंडल विक्स हैं और यहाँ से अगर प्राइस ब्रेक करती है तो सीधी 50% वाले लेवल पे या 60% वाले लेवल पे आती है। तो यहाँ से प्राइस बार बार जंप करती है। इसी लेवल के अंदर काफ़ी ज़्यादा कैंडल विक्स भी मौजूद हैं। तो इन्हीं लॉन्ग विक कैंडल से हमें पता चलता है कि यहाँ से प्राइस जंप करती है। तो हम देख सकते हैं कि प्राइस इस दफ़ा फिर उसी लेवल पे आ गई है 60% के लेवल पे और यहाँ पे सपोर्ट भी है। और अगर हम देखते हैं यहाँ से ट्रेंड चेंज कंफर्मेशन हमें मिलती है कि लॉन्ग विक कैंडल बनती है या फिर कैंडल कलर चेंज होता है सपोर्ट पे आके, तो यहाँ से मोमेंटम इसका चेंज होगा। तो यहीं से हम अपनी बाइंग कर सकते हैं और इसी 60% फिबोनाची लेवल के अकॉर्डिंग हम अपना स्टॉप लॉस भी इसी के नीचे प्लेस कर देंगे। तो एक परफेक्ट ट्रेड लेने के लिए हमारे पास कितनी कंफर्मेशंस हैं, यहाँ पे जो है वो 50 डेज़ EMA भी है, वहाँ से भी प्राइस जंप कर रही है और सेकंड नंबर पे यहाँ पे सपोर्ट मौजूद है, तो इस वजह से भी यहाँ से प्राइस जंप करती है। और
थर्ड जो है वो फिबोनाची लेवल 60% जो है वो भी यहाँ पे है, तो उस वजह से भी प्राइस यहाँ से बार बार जंप कर रही है। मज़ीद अगर हमें यहाँ पे कैंडल कलर चेंज और लॉन्ग विक कैंडल की कंफर्मेशन होती है तो हम यहाँ से अपनी बाइंग कर सकते हैं और इसी के नीचे हम अपना स्टॉप लॉस प्लेस कर देंगे। Thanks for watching the video. If you learned something from it, don't forget to slap a like button. I think this method is very important for my next videos and for a successful and perfect trade. See you in the next one. Peace out. Goodbye.